नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं सीएटी 10+2 यानी कि 6 पारियों के अंदर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी आज अपने चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि किस प्रकार के करंट के जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के अंदर आ रहे हैं और अपने आगामी परीक्षाओं के लिए कहाँ से करंट आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आज अपने स्पेशल अलग से मैं वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कि 6 पारियों के अंदर पूछे गए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और पशु परिचर में ऐसा ही करंट अफेयर्स आएगा और सिलेक्शन लेना है। एक बार आप इस क्लास को आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस प्रकार की जो क्लास है वो आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलेगी। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना, क्योंकि 22 से लेकर 24 अक्टूबर 2024 के अंदर 6 पारियों में भी ताज़ा एग्ज़ाम हुए हैं। और मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ में बताऊंगा कि मैंने जो करंट करवाया कितने क्वेश्चन आए थे और कितने अपवाद रूप में आपको देखने को मिले हैं। बहुत से साथी पूछ रहे थे, सर आपने बड़े गजब के जो है करंट करवाया था और बड़े लगभग मेरे क्लास में आए थे और मेरे सभी क्वेश्चन सही हुए थे। और जो पशु परिचर की जो बुक है अपनी वर्तमान में पशु परिचर की जो बुक है ये बाजार के अंदर उपलब्ध है। ये जो संस्कृत शिक्षा विभाग फर्स्ट ग्रेड का अभी जो एग्जाम होगा ना, उसके लिए भी ये पुस्तक रामबाण साबित है, ये आप ले सकते हो। इसके अंदर राजस्थान और इंडिया दोनों का आपको करंट मिलेगा, तो ये पुस्तक आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो स्टार्ट करें। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक शेयर करते रहना। आपके सामने पहला प्रश्न और पूरे प्रूफ के साथ में मैं लेकर आया हूँ, देख सकते हो आप। देखो पहला प्रश्न ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी 2023-24 की चैंपियन बनी है। एक एक क्वेश्चन में पूरी बारीकी के साथ लेकर आया हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी 2024 की चैंपियन बनी थी, तो वो बनी थी सर्विसेज। कौन बनी थी? सर्विसेज बनी थी। किसको हराकर? गोवा को हराकर। किसको हराकर? गोवा को हराकर। और इधर देखो, मेरी 12 मार्च के अंदर, ये मैंने 12 मार्च 2024 की क्लास के अंदर मैंने प्रश्न करवाया है कि देखो सेना ने 77वां संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। अब सर्विसेज का दूसरा नाम है सेना, इसको सेना भी बोलते हैं। ठीक है, क्या नाम है? सेना भी इसको बोलते हैं। ये देखो अरुणाचल प्रदेश के पापरे जिले के गोल्डन जुबली स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन हुआ, ये चीज़ मैंने बताई है। ठीक है। और ये देखो नीचे लाइन मैंने लिखी है, इसी बीच सर्विसेज ने अपना 7वां खिताब जीता है। ये लाइन मैंने करवाई है। और आयोजन इसका कहाँ पर हुआ? आयोजन हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। फाइनल के अंदर किसको हराया? गोवा को। ये इतनी चीज़ें मैंने बताई है। और ये देखो सीएटी के अंदर क्वेश्चन टपक गया। ये है, अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। अभी तो मैं कह रहा हूँ, आप जैसे पशु परिचर वाले ना सभी साथी, आप करंट पढ़ोगे कहाँ से? मार्च, अप्रैल और फरवरी, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछ रहा है एग्जामिनर। तो ज़्यादातर इन मंथ को आप बढ़िया तरीके से अध्ययन करो आप। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्विसेज। उसके बाद देखो, शंघाई सहकारी संगठन एससीओ स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को कहाँ आयोजित किया गया था। अब एक साथी कह रहा था, सर आपने क्लास में तो करवाए हैं, वो तो आ रहे हैं, लेकिन बुक में कहाँ है? बुक में ये देखो, अभी जो पशु परिचर की बुक है इसके अंदर उसी दिन मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था। उसी दिन है मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था। ये देखो 23 मार्च की क्लास से प्रश्न आया है, टेलीग्राम पे मैंने डाला था। अभी देखो इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि बुक में से कहाँ से आया है। मार्च की बात है तो मार्च में मैं आपको बता ही देता हूँ, फिर आप मत कहना भी सर बुक में से आज से कहाँ से आ रहे हैं। अच्छे तरीके से करवाए मैंने सारे प्रश्न ये, और टेलीग्राम पर भी डाले हैं। तो ये सीईटी की बुक है ना, ये इसमें से भी खूब सारे प्रश्न आए हैं, तो ये भी आप ले सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अब इधर देखो, संघाई सहयोग संगठन एससीओ स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण मार्च 2024 को कहाँ पर आयोजित किया गया। ये देखो मेरा टिक लगाया हुआ नई दिल्ली के अंदर, सीधा सीधा टपका है सीईटी के अंदर। और 23 मार्च 2024 की करंट से क्लास से प्रश्न आया है। अभी तो कह रहा हूँ मैं, मार्च अप्रैल है और फरवरी वगैरह, इनको अच्छे तरीके से पढ़ो आप। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन हुआ था कहाँ पर है? ये हुआ था अबू धाबी के अंदर। कहाँ पर हुआ? अबू धाबी के अंदर है। और मैंने करवाया था कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? संयुक्त अरब अमीरात ने, यानी कि संयुक्त अबू धाबी है वो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है।
ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ा करो। और ये 8 अप्रैल 2024 की करंट की क्लास से प्रश्न आया है। तभी तो कह रहा हूँ डेली जो करंट अफेयर्स की क्लास देखेगा उसी को ही फ़ायदा मिलेगा। अभी मैं लगभग पूरे चांसेस है मैं कल से आपके लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए जनवरी मंथ से टॉप क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि 17 नवंबर से उनका एग्ज़ाम है ना, तो उनके लिए करंट मैं करवाऊँगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अबू धाबी। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो वो बन चुके हैं मान सिंह हैं। कौन बन चुके हैं? मान सिंह बन चुके हैं। और देखो मैंने करवाया है एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में मान सिंह ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। ये प्रश्न आया है 26 जनवरी 2024 की क्लास से। देखो कितना गजब का प्रश्न आया है। यहाँ पे देखो पदक पूछ लिया और यहाँ पे देखो नाम पूछ लिया, मान सिंह स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी। अब इसके अलावा मैं और क्या करवाऊँ? एग्जामिनर है कुछ भी डाल रहा है। अब जैसे अपने को लगता है नहीं ये क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जामिनर वो ही डाल रहा है, अब क्या करें? खतरा लगभग आपको करवाना ही पड़ेगा, अब इलाज नहीं है। उसके बाद देखो कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बनकर उभरा है? तो वो है अपना देश भारत। कौन सा है? अपना देश है भारत। और मैंने देखो करवाया वैश्विक स्तर पर कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक बना? ये देखो भारत है। और ये देखो 12 मार्च 2024 की क्लास से प्रश्न आया है। अब देखो मार्च से 3 से 4 प्रश्न तो मैंने आपको यहीं पर करवा दिए। अब इस खास तौर से पशु परिचर वाले मार्च, चाहे राजस्थान करंट है चाहे इंडिया वाला है, मार्च और अप्रैल अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मैं अभी भी आपको चेतावनी दे रहा हूँ, अभी आपके पास 1 महीना टाइम बचा है, अच्छे तरीके से पढ़ो। और यही मैंने सीएटी जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था उसी समय मैंने कह दिया था कि 12वीं लेवल वाले मार्च अप्रैल वाले करंट बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। तो उत्तर हो जाएगा भारत। क्या है? अगला प्रश्न, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है डॉक्टर अदिति सेन। कौन बनी है? डॉक्टर अदिति सेन। और ये देखो जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक है अदिति सेन डे बनी है, यानी कि अदिति सेन डे बनी है। ये देखो ये 22 फरवरी 2024 की क्लास से प्रश्न आया है। अब मैं ये आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता लगे भी प्रश्न आ कहाँ से रहे हैं, कौन से मंथ से आ रहे हैं, तब मैं आपको साथ में ये प्रूफ दे रहा हूँ और मैंने क्या करवाया और किस प्रकार का प्रश्न आया है। ठीक है, तो इसका उत्तर 1 नंबर। उसके बाद भारत की पहली सौर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी के गंतव्य बिंदु L1 की यात्रा कब आरंभ की थी? अब देखो मैंने अच्छे तरीके से आपको चंद्रयान 3 की अलग से बढ़िया तरीके से मैंने क्लास करवाई है और बड़े गजब के प्रश्न आ रहे हैं वहां से। एक मैंने आपको क्लास करवाई है आदित्य L1 की, जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो ने लॉन्च किया था। तो उसका उत्तर था 2 सितंबर 2023 को ये लॉन्च किया गया था। ये देखो कि सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023 को। आदित्य L1 की क्लास से आया ये प्रश्न। 2 सितंबर को L1 की यात्रा शुरुआत हुई थी और मैंने देखो मिशन आदित्य L1 लिखा हुआ है और मैंने अलग से आपको क्लास करवाई है। तभी तो मैं कह रहा हूँ जो महत्वपूर्ण क्लास होगी ना, जो मैं आपको अलग से करवा दूंगा, उसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। अब मैंने चंद्रयान 3 करवाई है, प्रश्न आ रहे हैं। आदित्य L1 करवा दिया, क्वेश्चन आ गया। अब मैंने अयोध्या राम मंदिर मैंने अलग से करवाया है, उससे प्रश्न आ गया। जितने भी महत्वपूर्ण मैं आपको अलग से क्लास दे रहा हूँ, छोटी छोटी क्लासें हैं। अब मैंने जो अभी नोबेल पुरस्कार मिले हैं उनकी अलग से क्लास मैंने आपको दी है, तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, कहीं से घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछेगा। चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए इसरो का संक्रियात्मक हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन कौन सा था? अब देखो एग्जामिनर ने पूछा है कि चंद्रयान 3 को जब लॉन्च किया गया उसके अंदर जो हैवी लोप यानी कि रॉकेट सिस्टम कौन सा था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था LVM-3M4 ये था। और ये देखो मैंने करवाया है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? LVM-34 से। ये देखो मिशन चंद्रयान 3 की अलग से मैंने क्लास करवाई है बढ़िया तरीके से। इसके अंदर रोवर का नाम है, प्रज्ञान का नाम है, ये अलग अलग हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आप क्लास लगाओगे, जैसे आपने चंद्रयान 3 की क्लास देखनी है, आप लगा लेना कि मिशन चंद्रयान 3 बाय प्रताप क्लासेस, कोई भी क्लास देखनी है तो ये लगा देना, आपको क्लास तुरंत आपको ऊपर मिल जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा LVM-34। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप किस देश को सौंपी है? तो ये सौंपी है फिलीपींस को। किसको सौंपी है? फिलीपींस को। और ये देखो भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप सौंपी? ये देखो एग्जामिनर ने सीधा सीधा उठा लिया प्रश्न, फिलीपींस। और ये देखो
पर्सन लगभग सेम है। ऑप्शन तो एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग देता है, लेकिन पर्सन सेम है। देखो, कुछ मिसालों की पहली खेप किस देश को सौंपी, तो फिलीपींस को। ये देखो सीधा का सीधा पड़ा है, ये उठाया एग्जामिनर ने। अभी तो कह रहा हूँ डेली क्लास का यही फायदा है आपको। आप सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखो, भारतीय खिलाड़ी और संबंधित खेल, मीराबाई चानू मैंने बता रखा है, भारोत्तोलन से है। अभी दीपा कर्माकर को मैंने बताया जिम्नास्टिक है, इन्होंने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी। और दीपिका कुमारी तीरंदाज और हिमा दास एथलेटिक्स। यही है क्या इसका उत्तर? अपने देखते हैं आगे। देखो, एक आएगा 2 नंबर, एक आएगा 2 नंबर, ये रहा बी का 1, बी का 1 आ गया। और सी का 4 आएगा, सी का 4 आ गया। ये देखो सी का 4 और दीपिका कुमारी तीरंदाजी। इसका उत्तर ये होगा। इस प्रकार मिलान कर लेना। ये सारे मैंने करवाए हैं। अभी दीपिका कुमारी ने रजत पदक जीता है, अभी कल परसों ही मैंने प्रश्न करवाया ये। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? अब कल परसों है ना, एक साथी ने कमेंट किया था, मैं नाम तो नहीं लूंगा। उसने कहा कि सर, अभी सीईटी के अंदर एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब बनाया जाता है। उसने कहा कि सर आपने इतना ही करवाया है भी, पूरे फैक्ट के साथ में आपने करवाया नहीं, कब बनाया जाएगा। आपने दिवस करवाते हो तो दिवस आप सीधा बताते हो, उसकी थीम बताते नहीं हो। देखो दिवस वगैरह अब इनकी थीम एग्जामिनर, अब विश्व अंतर्दृष्टि दिवस आ गया। अब इस प्रकार के प्रश्न क्या पता एग्जामिनर उठा ले। ठीक है, तो ये देखो अंतरिक्ष दिवस कब बनाया गया, तो ये पहली बार 23 अगस्त को बनाया गया है। और मैंने देखो यहाँ पे करवाया आपको, ये देखो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर है, ये पुरस्कार मिले थे, ये प्रदान किए गए थे 23 अगस्त को। ये लाइन मैंने यहाँ पे करवाई है। और जो मैंने आपको चंद्रयान 3 करवाया है, उसके अंदर ही मैंने बता दिया था कि अब की बार भारत के अंदर पहली बार 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाया जाएगा। ये चंद्रयान 3 के अंदर मैंने क्लास के अंदर ये प्रश्न करवाया है। तो ये 9 अगस्त के अंदर मैंने करवाया था। ये देखो सीधा का सीधा पड़ा है। अब इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, अब और क्या चाहिए आपको। देखो करंट कितना इजी मैं आपको करवा रहा हूँ। निम्न में से कौन सा इसरो द्वारा लॉन्च किया गया अंतरिक्ष मिशन नहीं है? अब देखो जितने भी इसरो के द्वारा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किए गए वो मैं आपको अच्छी तरीके से करवा रहा हूँ। अब देखो चंद्रयान तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, मंगलयान भी किया गया और आदित्य 11 भी किया गया। लेकिन ये अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम है, स्पेस शटल, ये लॉन्च नहीं होता, ये अमेरिका के द्वारा लॉन्च होता है स्पेस। ठीक है, तो ये सरल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तो बस ये दिमाग लगाने वाली बात थी। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अमेरिका यूएस द्वारा विकसित की गई वैश्विक उपग्रह आधारित नावे यानी कि नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है? अब देखो इस प्रकार की जो प्रश्न है ना, कोई पता नहीं है इनका, कहीं से भी उठा ले। अब हो सकता है ये कंप्यूटर जो है सीईटी के अंदर थी उससे रिलेटेड ये पूछा गया है, तो यहाँ से करंट से बना लिया। तो कौन सा नेविगेशन प्रणाली का नाम है? वो है जीपीएस। क्या था इसका उत्तर? है जीपीएस, ये पूछा गया है। ये प्रश्न मैंने नहीं करवाया था। इस प्रकार के अपवाद आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी प्रश्न मान लो आप। डिजी लॉकर किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है? डिजी लॉकर, तो ये डिजी लॉकर किसकी है? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की। ये प्रश्न आया, भी सीधा ही पूछा है कि डिजी लॉकर किस मंत्रालय की पहल है? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आरपीएससी हो सकता है, पूछ सकती है इस प्रकार के। और ये तो कर्मचारी चयन बोर्ड तो पूछ ही रहा है। अभी सी पशु परिचर के अंदर भी इस प्रकार आएंगे। फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये देखो सीधा का सीधा उठाया भी। फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान किसको? ब्राजील को। और ये देखो यहाँ पे ब्राजील पहला ही। फीफा महिला विश्व कप है 2027 की मेजबानी फीफा कौन करेगा? ब्राजील। देखो सीधा का सीधा। और ये प्रश्न है 21 मई 2024 की क्लास से। जनवरी जनवरी चलो आप छोड़ो, अप्रैल मार्च और अप्रैल मई, इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ो, बढ़िया तरीके से आपका तैयार होता जाएगा मैटर। ठीक है, ये थी इसका उत्तर ब्राजील। मार्च 2024 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के पद पर किसको नियुक्त किया गया? अब देखो अभी जो ताज़ा ये बुक निकाली है अपनी पशु परिचर वाली, ये पशु परिचर की जो बुक निकाली है इसके अंदर है ये प्रश्न है इसके अंदर। ठीक है, एक साथी ने कमेंट किया था कि सर इसका उत्तर गलत लगा हुआ है, लेकिन गलत नहीं लगा हुआ है। इसके अंदर अब सीबीएसई के नए अध्यक्ष राहुल सिंह बन गए। ये प्रश्न मैंने करवाया है, ये देखो राहुल सिंह, ये 19 मार्च के अंदर मैंने क्वेश्चन करवाया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? राहुल सिंह को। ये देखो राहुल सिंह को किया गया, राहुल सिंह को। ये प्रश्न मैंने करवाया है। ने
एक विद्यार्थी बोला था सर इसका उत्तर गलत लगेगा, उसने पहले वाला पढ़ रखा है, नया वाला बना है वो नहीं पढ़ा उसने। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। क्ले यानी कि मिट्टी कोर्ट में मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो वो बन चुके हैं सुमित नागल। कौन बन चुके हैं? सुमित नागल। और ये देखो मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं सुमित नागल। यानी कि सुमित नागल 1000 टूर्नामेंट, ये मैंने 1000 टूर्नामेंट यानी कि मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले, यानी कि क्ले मिट्टी कोर्ट में मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले प्रथम भारतीय सुमित नागल। ये क्वेश्चन मैंने करवाया, पूरे तथ्य के साथ करवाया। ये थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा आपको हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा सा उसको शब्द ही चेंज करेगा, लेकिन अपने को ऐसे घबराना नहीं है भी इसने चेंज कर दिया तो इसका उत्तर क्या होगा, लेकिन घबराना नहीं है अपने को, डटकर उसका मुकाबला करना है करंट अफेयर्स का। डीआरडीओ ने 18 अप्रैल 2024 को स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ये देखो कहाँ पर किया गया, उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर किया गया? उड़ीसा के अंदर। ये देखो पूरे तथ्य के साथ मैंने करवाया कि डीआरडीओ ने भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित है परीक्षण रेंज से स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल आईटीसीएम का सफल परीक्षण किया है। आईटीसीएम, ठीक है। और ये कहाँ पर किया गया? उड़ीसा से इसका परीक्षण किया गया है। बड़े गजब के प्रश्न आए हैं। अब मान के चलो लगभग कितने क्वेश्चन आए, उसी 25 से 30 क्वेश्चन आए हैं 6 पारियों के अंदर, लगभग 30 क्वेश्चन मान सकते हो। और लगभग 6 पारियों में आप 3 से 4 ही क्वेश्चन अपवाद मान लो, बाकी लगभग जो मैंने करवाया ये क्वेश्चन सारे आ गए लगभग। ये आपके साथ मैं प्रूफ दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये तो बहुत ही चर्चा में थी, उस समय काफी चर्चा में थी। तो यहाँ पर कौन सा है? कोलकाता उत्तर हो जाएगा। और ये देखो 3 जनवरी 2023 की क्लास से प्रश्न आया है। ये 3 जनवरी 2023 की क्लास से प्रश्न आया है कि 1 दिसंबर तक चालू होने वाली भारत की पहली अंडर वाटर किस राज्य की सुरंग में बनाई जा रही है? पश्चिम बंगाल। कोलकाता पश्चिम बंगाल। क्या है? याद रखना इसको अच्छे तरीके से, ये आया प्रश्न। उसके बाद में भी मैंने करवाया था, इसकी ट्रायल रन पूरा हुआ, इसको ट्रायल देखा गया था कि सही चल रही है ट्रेन, नहीं चल रही मेट्रो लाइन, ठीक है। तो कहाँ पर है? कोलकाता में। अब ये मत कहना भी सर हमें 2023 का भी करंट पढ़ना पड़ेगा। अब ये तो देखो कितना गहराई से प्रश्न, काफी 3 जनवरी तो 1 साल ऊपर जा रहा है। उसके बाद देखो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय क्या था? अब देखो, अब ये मैंने प्रश्न करवाया नहीं है, मैंने आपको सीधा ही करवाया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? तो यहाँ पे देखो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28, ये इसका विषय पूछा है, अभी इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है विकसित भारत के लिए देशी प्रौद्योगिकी तकनीकें, यानी कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फॉर ए विकसित भारत। ये इसकी थीम रही थी अब की बार कि विकसित भारत के लिए देशी प्रौद्योगिकी तकनीकें, ये अब की बार इसकी थीम रही थी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की। अब मैंने ये अब आपके लिए नोट कर लिया है कि जैसे ही मंथ कंप्लीट होगा तो मैं आपको मुख्य मुख्य अलग से आपको दिवस में करवाऊंगा पूरे थीम के साथ, ठीक है। इसकी भी चिंता आप करना छोड़ दो। अब मैं आपको मंथली ना अलग से दिवस ही करवाऊंगा, उनको बढ़िया तरीके से डन कर लेना ताकि उस दिवस से आपका क्वेश्चन गलत ना हो। मार्च 2024 में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 की पदवी दी गई थी? अब देखो ये कोई प्रश्न पूछने वाला थोड़ी है एग्जामिनर, देखो इसको क्वेश्चन बना लिया। अब मैंने देखो किस लिमिटेड को मिनी श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएससी का दर्जा दिया गया? तो ग्रिड ग्रिड इंडिया लिमिटेड। कौन सी है? ये देखो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको दर्जा दिया गया। ये देखो मार्च 2024 में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 की पदवी दी गई? तो ये ग्रिड कंट्रोल ऑफ है इंडिया। ये 22 मार्च 2024 की क्लास से प्रश्न है। अब क्या करें? अब इस प्रकार का प्रश्न छोड़ दें कि या क्या पूछेगा एग्जामिनर, लेकिन पूछ लिया, इसलिए आपको सारा ही करवाना पड़ेगा। अब छोड़ने वाली बात ही नहीं है, मैंने देख लिया, कचरा करवाना ही पड़ेगा करंट में। तो अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना का 26वां चीफ अध्यक्ष किसको चुना गया? हाँ ये बड़ा गजब का प्रश्न पूछा अभी। 26वां चीफ किसको किया गया? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये देखो 30 अप्रैल 2024 से देश के नए नौसेना प्रमुख बन गए दिनेश कुमार त्रिपाठी। और ये मैंने कौन क्या मैं आपको अच्छे तरीके से करवाया।
ठीक है, ये देखो दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखो, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसरो के, ये पूछा गया है। ये तो आपको नॉर्मल बेसिक कौन क्या से संबंधित पूछा गया, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो कौन है, डॉक्टर है सोमनाथ। कौन है, डॉक्टर है सोमनाथ। और ये अभी जो पशु परिचर की बुक है इसके अंदर कौन क्या मैंने डाला हुआ है, इसके प्रश्न आ गए। उसके बाद छठे एशियन टेम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में निम्न में से किसने रजत पदक जीता है। ये लो भाई, अब एग्जामिनर ने पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से उठाया, बड़ा गहराई से प्रश्न है, हार्ड वर्क का प्रश्न मान लो आप। छोड़ने वाली बात है इस क्वेश्चन को, या तुक्का लगाने वाली बात है। मुझे ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिला था, लेकिन फिर भी मैंने कहीं से कहीं देखा है, इसका उत्तर देखा है भी कहाँ से उठाया है, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने क्वेश्चन को ढूंढा है इसको, कि छठे एशियन टेम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में निम्न में से किसने रजत पदक जीता। अब देखो ये रजत पदक जीता है सृष्टि खंडालगले ने। किसने, सृष्टि खंडालगले ने। अब कहीं पर दीपा कर्माकर मत देना, क्योंकि दीपा कर्माकर ने अभी जिम्नास्टिक से संन्यास की घोषणा कर दी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सृष्टि खंडालगले, जिन्होंने रजत पदक जीता है। ये प्रश्न मैंने नहीं करवाया है, क्योंकि एग्जामिनर ने बड़ा गहराई से क्वेश्चन पूछा है, ये छोड़ने वाला प्रश्न है, ये अपवाद रूप में मान लो। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में मुख्य वास्तुकार कौन है, निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुनो। तो मुख्य वास्तुकार थे चंद्रकांत सीमपुरा या सोमपुरा, मान लो आप। कौन थे, चंद्रकांत सोमपुरा या सीमपुरा, कोई भी मान लो नाम। और ये देखो राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार का क्या नाम है, चंद्रकांत सोमपुरा। ये मैंने अयोध्या राम मंदिर जीके की क्लास अलग से लगवाई है करंट के अंदर, आप लगा लेना, अयोध्या राम मंदिर बाय प्रताप क्लासेस, आपको तुरंत क्लास मिल जाएगी। ये देखो अलग से मैंने करवाई है पूरी चर्चा। और ये देखो यहाँ पे सीधा पर टपका है यहाँ पे अलग से, तभी तो कह रहा हूं मैं, अलग से मैंने करंट करवा दिया, उसको अच्छे तरीके से पढ़ो आप, क्योंकि यही फायदा है उसके अंदर। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, ये तो सीधा सा आपके लिए पता ही है, राजीव कुमार बने हैं, 25वें हैं भारत के मुख्य चुनाव है आयुक्त राजीव कुमार। ये भी आपको मैंने पहले मैंने करवाया बढ़िया तरीके से। अब ये देखो 28 क्वेश्चन मान लो आप, कितने, 28 28 या 30 ही मान लो आप, भी 30 क्वेश्चन आए हैं। एक दो क्वेश्चन और हैं थीम वगैरह, ये जैसे विश्व जल दिवस आया था उसकी थीम पूछी गई थी, तो 2 दिवस से संबंधित भी आया था। तो 30 क्वेश्चन आप मान लो, 30 में से आप 25 क्वेश्चन या 26 क्वेश्चन जो मैंने करवाया वो आ गया भाई। बहुत होते हैं 30 में से 25-26 क्वेश्चन जो मैंने करवा दिया वो आ गया। ऐसे थोड़ी है भी 30 मैंने करवाए हैं, ये 30 क्वेश्चन पूछे तो 30 के 30 आने चाहिए, नहीं भी 30 के 30 नहीं आएंगे, कभी 30 सही नहीं होंगे आपके। जब आप जाते हो एग्जाम देने तो 100 में से 100 तो आपके सही होंगे नहीं, आपके 100 में से 90 सही हो सकते हैं, 85 सही हो सकते हैं, सारे के सारे तो भाई सही होंगे नहीं। इसलिए एग्जामिनर ने 30 में से क्वेश्चन उठा लिए 6 पारियों में, और मान के चलो मैंने 25 से 26 क्वेश्चन आप गिन लेना यहाँ पे, वो मैंने करवा दिए पूरे प्रूफ के साथ में। अब डेली आप करंट देखोगे तभी आपको फायदा मिलेगा। मात्र 15 मिनट की क्लास आती है, ज़्यादा आपका मैं समय भी खराब नहीं करता, ज़ाया नहीं करता। जो करंट आया उसको पढ़ाया पूरे फैक्ट के साथ में, बस कंप्लीट क्लास। डेली वीकली मंथली सब आपको मिल रहा है। और अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है, अपनी फर्स्ट ग्रेड के लिए चल रही है। और फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं क्लासें दूंगा, वो आपके लिए रामबाण साबित होगी। ये 50 रुपये के अंदर टेस्ट सीरीज है, अभी ऑफर चल रहा है दीपावली के अवसर पर। और पशु परिचर की स्पेशल 50 रुपये के अंदर ये टेस्ट सीरीज है, इस पर भी ऑफर चल रहा है, ये आप ले लेना भी फर्स्ट ग्रेड वाली। और ये तो वार्षिक करंट की तो रामबाण साबित है ही। अब जिसने ले रखी है उसको तो पता है कि डेली वीकली मंथली सब इसके अंदर डाले हुए हैं, जो मैंने इधर दिया सारी इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल जाएंगे, देख लेना आप। इसका ये फायदा है 1 साल तक पूरा करंट आपको मिलेगा, और पीडीएफ विद पीडीएफ हो रहा है, जिसका प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से ध्यान कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास सीएटी के अंदर है। अब मेन मकसद मेरा इस क्लास का अलग लाने का यही है कि आपको पता चले करंट कहाँ से आ रहा है, आगे आने की क्या क्या संभावना है, किस प्रकार का करंट बनने जा रहा है, इसलिए मैं अलग से आपके लिए क्लास मैंने करवाई है। कोई भी आप अगर मुझे पूछना चाहे तो कमेंट में आप ज़रूर कोई बात लिख सकते हो, अच्छे तरीके से मैं उसका अगली वाली क्लास में ज़रूर आपको जवाब दूंगा। और फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने क्लासें स्टार्ट कर रखी है, गुप्त काल मैंने कंप्लीट करवा दिया 2 पार्टों के अंदर। और क्योंकि वैकेंसी आई है फर्स्ट ग्रेड की, तो अपने मुगल काल अब आगे अपने टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा आज या
कल तक आपको क्लास मिल जाएगी, जनवरी मंथ की क्लास मिलेगी। सबसे पहले मैं मंथली क्लास से स्टार्ट करूँगा, उसके बाद में कोई अलग टॉपिक होगा तो मैं अलग आपको करवाऊँगा। बस निश्चित होकर आप इस क्लास का अध्ययन करें। मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर्स आपका जाएगा नहीं बाहर। बाकी आपको पुस्तक वगैरह सीईटी वगैरह ये आप ले सकते हो, ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड वाले भी ये पुस्तक ला सकते हो। ये पुस्तक भी सीईटी वाली ज़रूरी नहीं है कि ये सीईटी के लिए हो, ये फर्स्ट ग्रेड के लिए भी आपके लिए रामबाण साबित होगी। इसका अध्ययन करना है बस अपने को, क्योंकि करंट सभी में एक जैसा ही आएगा। तो मिलते हैं सुबह अपनी करंट वाली क्लास। डेली आपको सुबह 7 बजे करंट की क्लास मिलती है। सभी साथी वीडियो को जाते ही लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।